से आप सभी उम्मीद करता हूँ सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसे वाक्य कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं जो कि हमें पढ़ना है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे यही सारे सेंटेंस। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा की, जिसको डेफिनेशन बोलते हैं कि वाक्य होता क्या। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। दोस्तों कह रहा है कि शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ बताता है वाक्य कहलाता है। यानी शब्दों का क्या है, एक समूह है। वाक्य क्या है दोस्तों, शब्दों का समूह है। अब शब्द क्या होते हैं, शब्द वर्णों से मिलकर बने होते हैं। शब्द क्या होते हैं, वर्णों से मिलकर। जैसे एक वर्ण हो गया क, एक वर्ण हो गया म और एक वर्ण हो गया ल। इन तीनों को आपस में मिलाएंगे तो बनेगा कमल। ये एक शब्द हो गया, ये मीनिंग देता है। अब क्या बोल रहा है, वाक्य क्या कहता है कि शब्दों का समूह, वर्णों का समूह से बनता है शब्द और शब्दों के समूह से बनता है वाक्य, जो आपको एक मीनिंग देगा, इसका एक मतलब देगा। तो चलिए इसके एग्जाम्पल को समझते हैं, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ाते हैं। कह रहा है कि मोहन स्कूल जाता है। ये देखिए एक उदाहरण है कि मोहन स्कूल जाता है दोस्तों, यानी मोहन क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है। तो हमें समझ में आ रहा है कि मोहन क्या जा रहा है, स्कूले जा रहा है। ये एक वाक्य हो गया। देखिए मोहन एक शब्द हो गया, स्कूल एक शब्द है, जाता एक शब्द है और है एक शब्द है। इन सभी शब्दों को जब आपस में मिला देंगे तो एक समूह बन जाएगा, इसी को बोलते हैं वाक्य। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा। कुछ भी सेंटेंस आप ले लीजिए, उसी को वाक्य कहते हैं। दुनिया में जो भी चीज़ें बोला जाता है, जैसे कि मैं इतना सारा चीज़ बोल दिया अभी तक, इतना सारा चीज़ें समझा दिया, तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आया ना, तो वही क्या है, वाक्य है। ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ भी बोल दे रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं निकलता, ऐसा नहीं है। जिसका मतलब निकलेगा उसी को वाक्य कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके दो अंग होते हैं। क्या रहा है कि इसके दो अंग होते हैं। क्या दोस्तों, इसके दो अंग होते हैं। अब वो कौन कौन से अंग हैं जरा इसे समझते हैं। देखिए इसके अंग को समझते हैं। आइए, एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। क्या है, एक उद्देश्य है और एक विधेय है। उद्देश्य हमेशा कर्ता को कहेंगे और विधेय हमेशा कर्म या क्रिया को कहेंगे। क्रिया का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। क्रिया का मतलब क्या होता है कि काम करना। क्रिया का मतलब क्या होता है, कुछ काम करना, जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, खेलना, बैठना, दौड़ना, कूदना। जितना भी लास्ट में शब्द के ना आए, सब के शब्द क्या है, क्रिया है। और बोला कर्ता, कर्ता का मतलब क्या होता है, जो इस काम को करेगा, यानी क्रिया को जो करेगा उसी को बोलते हैं कर्ता। अब आइए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे इसके भेद में। आइए समझते हैं। देखिए सबसे जो पहला हमारा है कि वो बोल रहा है कि रचना के आधार पर, दोस्तों बोल रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। यानी हिंदी व्याकरण में देखा जाए तो रचना के आधार पर वाक्य तीन ही प्रकार है, आपको पढ़ना है। एक है आपका सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य, तीसरा है आपका संयुक्त वाक्य। क्या है दोस्तों, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों ही आपके कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए इसे एक एक करके समझते हैं। आप समझते हैं दोस्तों सरल वाक्य क्या होते हैं। देखिए हिंदी व्याकरण में ये सरल वाक्य क्या होता है। देखिए जिस वाक्य में एक ही करता है, क्या हो दोस्तों, एक ही करता, और करता हमने क्या बताया आपको, जो इस काम को करेगा, एवं एक ही कर्म हो या फिर क्रिया हो। एक ही कर्म या फिर क्रिया होना चाहिए। क्रिया का मतलब कोई काम हो रहा हो और कर्ता का मतलब उस काम को कोई कर रहा हो, इसी को बोलते हैं। तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो चलिए एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं, उदाहरण के साथ। क्या रहा है पहला एग्जाम्पल, देखिए उदाहरण कह रहा है कि बच्चे नाच रहे हैं। दोस्तों बच्चे क्या है, नाच रहे हैं। तो बच्चे क्या करता है, यहाँ पर बच्चे क्या है, करता है। तो बच्चे यहाँ पर करता है और नाचना क्या है, नाचना, खेलना, कूदना, उठना, बैठना, ये सब क्रिया है या फिर कर्म है। कर्म को ही क्रिया बोलते हैं। अब बच्चे इसमें करता है और नाचना क्या हो, क्रिया हो गया या फिर कर्म हो गया। तो इसमें एक ही नजर आ रहा है आपको, या तो एक क्रिया है या तो एक क्या है, करता है। उसी को बोलते हैं सरल वाक्य, जो एकदम सिंपल वाक्य हो। देखिए सरल का मतलब क्या होता है, सिंपल वाक्य जिसमें कोई ओल झोल नहीं हो, सीधा सीधा स्वतंत्र होता है। रमेश खेल रहा है, इसमें रमेश क्या है, एक करता है, और खेलना क्या है दोस्तों, एक क्रिया या फिर कर्म है। तो क्या बोला कि जिस वाक्य में एक ही करता हो, एक ही करता रमेश है यहाँ पर, और एक ही क्रिया हो, एक ही क्रिया हो, खेल है यहाँ पर, खेलना, तो इसी को बोलते हैं सरल वाक्य। आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ आपको समझना है। देखिए आगे आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझना है आपको, और एक एग्जाम्पल देख लीजिए। कह रहा है यहाँ कि श्याम पढ़ वो लिख रहा है। देखिए यहाँ पर दो गो है, एक है पढ़ना और एक है लिखना। यहाँ पर दो क्रिया है या फिर दो कर्म है, लेकिन आपको समझना होगा ये एक सरल वाक्य ही है। कैसे, देखिए क्योंकि यहाँ श्याम क्या है, करता है, श्याम करता एक है, वो क्या कर रहा है, पढ़ भी रहा है और लिख भी रहा है। लिखना भी का एक क्रिया हो गया और पढ़ना भी एक क्रिया हो गया।
दोनों काम कौन कर रहा है? श्याम ही न कर रहा है, तो एक ही कर्ता कर रहा है इस काम को, इसीलिए ये भी क्या हो गया, ये भी सरल वाक्य हो गया। जिसमें देखिए अब नोट कर लीजिएगा, बोल रहा है कि हर वाक्य में एक ही काम होना, यानी हर वाक्य में सरल वाक्य जो भी होगा, हर सरल वाक्य में एक ही काम होगा, एक ही काम होगा या फिर एक ही आदमी करेगा, या तो लिखने के काम पढ़ने के काम भी एक ही आदमी करेगा, या फिर दो आदमी मिल करके एक काम को करेगा। काम का मतलब क्रिया को करेगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, जैसे सोहन और मोहन खेल रहे हैं, तो खेलना क्या हो गया, एक क्रिया हो गया, लेकिन सोहन और मोहन दोनों कर रहा है, दो को क्रिया, दो को करता है, और दो को करता क्या कर रहा है, खेल रहा है, यानी क्रिया कर रहा है, एक ही क्रिया कर रहा है। तो जब भी वाक्य में, याद रखिए, जब भी वाक्य में दो को नाम हो और एक ही काम को कर रहा हो तो वो भी सरल वाक्य, और जब कभी वाक्य में दो को काम हो रहा हो और एक आदमी कर रहा हो, एक कर्ता कर रहा हो, तो भी सरल वाक्य। ध्यान रखिएगा इसको, ये कभी कभी पूछ देखता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मिश्र वाक्य क्या होता है दोस्तों, आप समझते हैं मिश्र वाक्य को। ये देखिए अच्छा से दिखाते हैं आपको मिश्र वाक्य क्या होते हैं, आप समझिए इसे। कह रहा है कि जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य आपस में इस प्रकार जुड़ा हो कि उनमें एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष उपवाक्य उसके आश्रित होता हो। समझ में नहीं आया होगा, आपको समझाते हैं। बोल रहा है कि ध्यान से देखिए, जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य हमने बता दिया जो एकदम सिंपल रहेगा, जिसमें जो एकदम सिंपल रहेगा और इस प्रकार जुड़ा हो, यानी दो गो सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक, मान लीजिए कि दो गो वाक्य आपस में जुड़ गया, मिश्र का मतलब क्या होता है, जुड़ना, मेल होना, मिलना, इसी को बोलते हैं मिश्र। मिक्स का मतलब मिक्सिंग, मिश्र का मतलब मिक्सिंग। अब देखिए उनमें एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष उपवाक्य आश्रित होता है, उसी का आश्रित होगा, उसी पर डिपेंड रहेगा। लेकिन दो गो वाक्य लेते हैं, मान लीजिए मिश्र वाक्य का मतलब क्या होता है कि मिलना या फिर मिक्सिंग होना। तो एक स्वतंत्र वाक्य और दूसरा एक सरल वाक्य या स्वतंत्र वाक्य लेंगे और दोनों को आपस में मिलाएंगे, लेकिन कोई किसी का प्रायोरिटी तो ज़्यादा होगा, किसी की प्रधानता तो ज़्यादा होगी। अब कौन है समझते हैं इसे, चलिए एग्जाम्पल में देखिए। कह रहा है क्या, कह रहा है कि मैं स्कूल गया कि, अच्छा इसके लक्षण देख लेते हैं पहले कि मिश्र वाक्य को पहचानने के लिए क्या क्या लक्षण होते हैं। अगर इस बीच में की रह गया या फिर कोई वाक्य में अगर की रह गया या फिर जब रह गया, देखिए अच्छे से रुकिए, की या फिर जब, देखिए अगर वाक्य में की, जब, क्योंकि, अगर, तो इत्यादि ये सब चीज़ें रहता है तो आप समझ लीजिए कि वो मिश्र वाक्य है। क्या है दोस्तों, वो है आपके मिश्र वाक्य। आप एग्जाम्पल में देखते हैं इनका कहाँ यूज है, कहाँ उपयोग है। अब आइए समझते हैं एग्जाम्पल में। देखिए कह रहा है कि मैं स्कूल गया क्योंकि आज परीक्षा थी। मैं स्कूल गया ये एक वाक्य है और आज परीक्षा थी ये एक वाक्य है। दोनों को आपस में मिला देंगे, मिश्रित कर देंगे तो ये बन जाएगा मिश्र वाक्य। लेकिन इसको जोड़ने वाला एक होगा बीच में, क्या एक जरूर उसका लक्षण होगा, देखिए आप पहचानिए। क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि मैं स्कूल गया ये एक वाक्य है और आज परीक्षा थी ये एक वाक्य, दोनों आपस में मिल गए तो मिश्र वाक्य हो गए। लेकिन इसको जोड़ने वाला तो कोई होगा, कारण वो है क्योंकि। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। देखिए मालिक ने कहा दोस्तों, मालिक यहाँ क्या है, यहाँ एक वाक्य है। कल छुट्टी रहेगी ये एक वाक्य, दोनों आपस में मिल गए किसी योजक से, वो योजक है दोस्तों की जोड़ रहा है दो वाक्य को, इसीलिए हो गया मिश्र वाक्य। लेकिन इसकी प्रधानता देखिए, मालिक ने कहा, क्या दोस्तों, मालिक ने कहा एक वाक्य है, कल छुट्टी रहेगी ये एक वाक्य है। अगर मालिक ना कहता तो कल छुट्टी होती नहीं होती, तो मालिक यहाँ क्या है, प्रधान उपवाक्य है, यानी इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है मालिक की, और कल छुट्टी रहेगी ये उसके ऊपर आश्रित है। अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए कहीं ट्यूशन पढ़ रहा है या फिर स्कूल में पढ़ रहा है, तो जब तक मास्टर नहीं कहेगा तब तक छुट्टी नहीं रहेगी। ये क्या है दोस्तों, इसकी प्रधानता है, उसकी प्रायोरिटी है, उसका ज़्यादा वैल्यू है। इसीलिए समझ लीजिए इसको मिश्र वाक्य का मतलब, इसमें एक प्रधान उपवाक्य रहेगा और शेष जो होगा उसके आश्रित रहेगा। यानी अगर इस टीचर बोलेगा कि आज छुट्टी है तभी छुट्टी है, और बच्चे क्या है उसी के ऊपर आश्रित है कि मास्टर को छुट्टी देंगे तभी छुट्टी मिलेगी, तो उसी के ऊपर डिपेंड है, उसी के ऊपर आश्रित है स्टूडेंट लोग मास्टर के ऊपर। तो मास्टर क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ हो गया मास्टर प्रधान उपवाक्य, और शेष उपवाक्य जो बच्चे हो गए वो क्या है दोस्तों, वो उसके आश्रित हो गए, यानी उन्हीं के ऊपर डिपेंड है, वो जो बोलेंगे वही होगा। तो यहाँ बोल रहा है कि मालिक ने कहा ये एक उपवाक्य है और कल छुट्टी रहेगी ये एक उपवाक्य है। दोनों उपवाक्य
आपस में मिलते हैं तो मिश्र वाक्य बनते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं संयुक्त वाक्य की ओर। देखिए संयुक्त वाक्य क्या कहता है, कह रहा है कि जिस वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी योजक द्वारा जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ध्यान से देखिए, जिस वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र वाक्य, स्वतंत्र का मतलब क्या, वो पूरी तरह से स्वतंत्र सरल है, किसी योजक द्वारा जुड़े हो। अब ये योजक क्या है, उसके लक्षण देखिए, इसको पहचानने का ट्रिक, लक्षण का मतलब पहचानने का ट्रिक। अगर जब कभी वाक्य में बीच में कहीं और रह जाए, कि लेकिन रह जाए, या रह जाए, इसीलिए रह जाए, तो ये सभी क्या है, संयुक्त वाक्य है। इसको पहचानने का तरीका है और लेकिन या इसीलिए, याद रखिएगा, और लेकिन या इसीलिए, और लेकिन या इसीलिए, ये सब जितने भी रहेंगे आपके वाक्य में, ये सभी संयुक्त वाक्य के लक्षण है। ध्यान टिक मार दीजिएगा, सीधा संयुक्त वाक्य। अब इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं और अच्छे तरीके से। देखिए कह रहा है कि राम स्कूल गया और श्याम बाजार। ध्यान देखिए, पहला जो है हमारा वो है दोस्तों कि बोल रहा है कि राम स्कूल गया और श्याम बाजार गया। कहाँ गया, राम स्कूल गया। ये एक वाक्य है, स्वतंत्र है पूरी तरह से, ये परिपक्व है वाक्य, यानी इसमें और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं। राम स्कूल गया, ये एक पूरी तरह से क्लियर वाक्य है, ये एक स्वतंत्र वाक्य या फिर सरल वाक्य कह सकते हो, पूरी तरह से सरल है। और श्याम बाजार गया, क्या है, दोनों वाक्य है। अब दोनों वाक्य किसी योजक से जुड़े हैं। अब वो योजक क्या है, देखिए हमने जैसे आपको बताया, और ये और जो है दो वाक्यों को आपस में जोड़ के रखा है, इसी को बोलते हैं संयुक्त वाक्य। जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ के रखे उसी को बोलते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे आगे बढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ लेकिन मेरा भाई खेलता है। लास्ट में देखिए, मैं पढ़ता हूँ ये एक वाक्य है, मेरा भाई खेलता है ये एक वाक्य, दोनों वाक्य आपस में मिल गए किसी योजक से। वो योजक क्या है, लेकिन, बीच में देखिए लेकिन, ये एक योजक है, यही जोड़ के रखा है, इसी को बोलते हैं संयुक्त वाक्य। यानी जिस वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र वाक्य हो, एक से अधिक होगा तो किसी योजक से जुड़ा होगा, किसी योजक से ही ना जुड़ा होगा जी, उसी को बोलते हैं संयुक्त वाक्य। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आई होप आपको वाक्य समझ में आया होगा, सेंटेंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।